हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैंने पहले एक टॉपिक में कवर किया था कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स के लिए शॉर्ट फॉर्म्स क्या यूज की जाती हैं, और मेरा आज का टॉपिक है कि कुछ शॉर्ट फॉर्म्स को इंग्लिश में कैसे रीड किया जाता है। आज हम करेंगे फुल फॉर्म्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स और एब्रिविएशंस को इंग्लिश में कैसे रीड करते हैं और उनकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले हमारी एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म है वीएस डॉट। वीएस डॉट जो है एक लैटिन फ्रेज, लैटिन वर्ड जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, रीड किया जाता है वर्सेस, और जिसका मतलब होता है अगेंस्ट या फिर ऑपोजिट। जब दो लोगों का एक दूसरे के साथ मुकाबला करवाया जाता है या फिर दो लोगों का आपस में कंपटीशन करवाया जाता है, वहां पर हम यूज करते हैं वर्सेस। मान लीजिए जब हम इलेक्शंस होते हैं तो कई पार्टीज होती हैं। मान लीजिए इलेक्शन में दो पार्टीज हैं, ए और बी, और दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला है, और जो बाहर एक बड़े बड़े बैनर लगते हैं उन पे लिखा जाता है ए वर्सेस बी। इसका मतलब है ए और बी का आपस में क्या है, मुकाबला है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दोनों का एक दूसरे से कंपटीशन है। तो वर्सेस यूज किया जाता है अगेंस्ट और ऑपोजिट के लिए, जब दो लोगों का आपस में मुकाबला होता है उसके लिए। अब आते हैं एनबी डोट। एनबी एनबी भी एक लैटिन फ्रेज है, लैटिन वर्ड है, जिसे कि बोला जाता है लैटिन में नोटा बीने, और इंग्लिश में इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी है नॉट वेल। और इसको कब यूज करते हैं, मान लीजिए मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मेरे स्कूल में कोई एक्टिविटी है या फिर स्पोर्ट्स डे है, जिसके लिए मैंने एक नोटिस निकाला है सभी टीचर्स के लिए कि एवरी टीचर मस्ट कम, और एवरी टीचर मस्ट कम इस नोटिस में मैंने उसके आगे लिख दिया एनबी डॉट। इसका मतलब है कि हर टीचर का आना बहुत जरूरी है हर हाल में। एनबी का मतलब होता है बहुत जरूरी, कोई काम जो बहुत जरूरी है। और जब भी नोटिस में किसी भी चीज के आगे एनबी डॉट लिख दिया जाता है, इसका मतलब बहुत जरूरी है। किसी भी बहुत जरूरी चीज के लिए हम क्या लगाते हैं, उसके आगे लगाया जाता है एनबी डॉट। हमारी नेक्स्ट एब्रिविएशन है पीएस डॉट, और इसकी फुल फॉर्म है पोस्ट स्क्रिप्ट। इसे इंग्लिश में रीड किया जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट के बाद। इसका मतलब है इसे यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए मैंने एक आर्टिकल लिखा, मैंने एक ऐसे लिखा, वो कंप्लीट कर लिया, और उस टॉपिक के बाद मुझे अपने रीडर्स को एक और इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो टॉपिक से हटके है। उसमें उस इन्फॉर्मेशन को टॉपिक के बीच में इंक्लूड नहीं करूँगी, तो लेकिन मेरे लिए बताना भी ज़रूरी है, मेरे लिए लिखना भी ज़रूरी है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन जो अपने टॉपिक से हटके है लेकिन ज़रूरी है, उसको लिखने से पहले लिख दिया जाता है पीएस। मतलब पहले टॉपिक लिखा जाता है, फिर जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है उसके पहले पीएस करके, अगर उसको पीएस डॉट करके उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन लिख दी जाए, इसका मतलब है कि वो भी बहुत जरूरी है। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैं किसी स्कूल को चलाती हूँ, मैंने बच्चों के लिए नोटिस निकाला कि छुट्टी इस डेट को रहेगी, ये इस डेट को छुट्टी रहेगी, और उन छुट्टियों के बाद अचानक जब मैंने लिखी तो अचानक मुझे याद आ गया कि मैंने तो बच्चों को फीस भी रिमाइंड करवानी है। अब मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया छुट्टियों का, इसके बाद मैं पीएस डॉट लिख दूंगी, और मेरे को बच्चों को याद करवाना है फी इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जब भी कोई इंफॉर्मेशन अपने टॉपिक से हटकर है लेकिन वो जरूरी है रीडर्स को बताना, तो उसको पीएस डॉट करके लिख दिया जाता है। आई होप कि मेरी ये इंफॉर्मेशन आप सबको अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को करेंगे शेयर और अपना देंगे बहुत सारा प्यार। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।